नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं वायरल सच पर ब्रेकफास्ट न्यूज विद जर्नलिस्ट परवीन। तो सीधा सुर्खियों की ओर चलते हैं। गुरुग्राम से दिल्ली की ओर येलो लाइन मेट्रो पर यात्रा करने वाले रहे सावधान। गुरुग्राम से दिल्ली डायरेक्ट मेट्रो तकनीकी खराबी की वजह से बंद। गुरुग्राम से सिर्फ घिटोरनी मेट्रो स्टेशन तक ही चल रही है मेट्रो और घिटोरनी मेट्रो स्टेशन के बाद सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन से समयपुर बादली चल रही है मेट्रो। सुल्तानपुर और घिटोरनी स्टेशन के बीच में आवाजाही बंद। एमजी रोड मेट्रो स्टेशन पर एंट्री बंद। गुरुग्राम में रविवार को पब्लिक ग्रीवेंस मीटिंग की अध्यक्षता करने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोहना सदर थाने के एसएचओ रहे सत्येंद्र कुमार को केस में सही कार्रवाई न करने पर किया निलंबित। आज शाम तक शिक्षा विभाग की ऑनलाइन पॉलिसी के तहत 8000 अतिथि अध्यापकों का होगा तबादला। अब किसी भी सूरत में नहीं बदलेंगे शिक्षकों के पद। सीएम फ्लाइंग का बादशाहपुर इलाके में एसपीआर रोड पर अवैध तरीके से चल रहे बैंग टैंग नामक अहाते पर छापा। बिना लाइसेंस के लाखों की फीस चोरी कर चलाया जा रहा था अहाता। बादशाहपुर थाने में मामला दर्ज। मोबाइल ऐप से लोन लेने वाली डीएलएफ फेज 3 में रहने वाली युवती द्वारा मोबाइल ऐप से लोन लेकर किस्त न चुकाने पर मोबाइल प्रदाता कंपनी ने युवती की फर्जी आपत्तिजनक फोटो की व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल। पीड़ित की शिकायत पर साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्कूटी से ड्यूटी जा रही महिला की कार से टक्कर के बाद मौत। मृतका सुनीता एम्बियंस मॉल में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के पद पर करती थी काम। तो दोस्तों, ये थी समाचार पत्रों की सुर्खियां। अब सीधा चलते हैं खबरें विस्तार से। गुरुग्राम नगर निगम चलाएगा मार्किंग फॉर पार्किंग अभियान। जैसा कि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग का वहाँ पे अध्यक्षता करने पहुंचे थे, वहाँ पे अनेक फैसले लिए गए, अनेक समस्याओं का समाधान किया गया, एसएचओ को निलंबित करने के आदेश दिए गए। तो अभी एक बड़ा कदम यह है कि अब गुरुग्राम नगर निगम चलाएगा मार्किंग फॉर पार्किंग। बड़ा कदम इसलिए कि गुरुग्राम में सबसे बड़ी समस्या अगर हम कह सकते हैं वो पार्किंग की है। वाहनों के लिए पार्किंग की जगह निर्धारित की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि गुरुग्राम नगर निगम मार्किंग फॉर पार्किंग अभियान चलाएगा। सेक्टर 23 की मार्केट में दुकानों के सामने रेडी या फड़ी लगाने वाले संबंधी अतिक्रमण को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने फिलहाल हटवा दिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में दुकानों के सामने रेडी या फड़ी लगी मिली तो संबंधित दुकानदार की जिम्मेदारी तय करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी सेक्टर में वाहनों की पार्किंग उपयुक्त स्थानों पर नहीं किए जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम नगर निगम मार्किंग फॉर पार्किंग की नई पहल चलाएगा, जिसके तहत वाहनों के लिए पार्किंग की जगह निर्धारित की जाएगी और उसके अलावा अन्य स्थान पर वाहन खड़े मिले तो जुर्माना होगा। नगर निगम गुरुग्राम ने वाहनों की पार्किंग के लिए 15,000 बॉक्स बनाने के लिए स्थानों की पहचान कर ली है। आज कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 19 शिकायतें रखेगी, जिनमें से 16 का निपटारा मौके पर ही किया गया। अच्छी पहल है कि मार्किंग फॉर पार्किंग। अक्सर देखा जाता है गुरुग्राम में कि जब भी आप अपने घर से चलते हैं, किसी भी शॉप पे जाएंगे, वहाँ पे आपको जहाँ गाड़ी पार्क करनी होती है उसी जगह पे अवैध रूप से रेडी या फड़ी लगी होती है, जिसकी वजह से आपको गाड़ी रोड के ऊपर खड़ी करनी पड़ती है और रोड पे गाड़ी पार्क करते ही टो करके ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान कर दिया जाता है। ऐसे में समस्या का समाधान भी प्रशासन को निकालना चाहिए और मुख्यमंत्री जी इस पहल के लिए साधुवाद के पात्र है कि उन्होंने एक ऐसी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया है। यह तो समय बताएगा कि जमीनी स्तर पर कब ये इंप्लीमेंट हो पाएगी, लेकिन बहुत जल्द इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अगली खबर की ओर चलते हैं। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। इसी कमेटी की अगर बात करें, इसी मीटिंग की अगर बात करें, इसके अंदर मुख्यमंत्री ने शहर के सेक्टर 45 में अतिक्रमण हटाने का मामला भी मुख्यमंत्री के सामने रखा गया, जिसमें संपदा अधिकारी संजीव सिंगला ने बताया कि द रॉयल रेजिडेंसी नामक रिहायशी सोसाइटी के आसपास से अतिक्रमण हटा दिया गया है और उस स्थान पर पार्क विकसित करने के लिए एस्टीमेट बनाया गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोर्ट के स्टे वाली जगह को छोड़कर पूरे क्षेत्र से अतिक्रमण हटवाएं। इस मामले में शिकायतकर्ताओं ने बताया कि सोसाइटी के सामने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के बागवानी विंग द्वारा पार्क बनाने की स्कीम बनी थी, लेकिन वह लागू नहीं हुई। अब वहां पर झुग्गी झोपड़ी डाल दी गई है, जिसकी वजह से आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है। ये तो रही एक सेक्टर की बात, एक सोसाइटी की बात, लेकिन अतिक्रमण की बात करें तो
HSVP द्वारा भी समय समय पे अभियान चलाए गए, गुरुग्राम नगर निगम द्वारा भी चलाए गए, लेकिन वो अभियान ऐसे थे कि वायरस सच के कैमरे पे भी आपने देखा कि एक तरफ से अधिकारी आ रहे हैं, अवैध रेडियो को हटवा रहे हैं, और जैसे अधिकारी आगे जा रहे हैं वापस पीछे वही रेडिया उसी जगह पे वैसे की वैसे लग गई। कोई खौफ रेडी वालों के बीच में नहीं है। अवैध रूप से रेडिया जो गुरुग्राम में लग रही है, अतिक्रमण जो दुकानदारों द्वारा भी किया जा रहा है, उसके लिए भी प्रशासन का कोई खौफ यहाँ पे नजर नहीं आता, और वो खौफ कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत की ओर भी इशारा करता है कि खाना पूर्ति करने के लिए जो कार्रवाइयाँ की जाती है इसको एक जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। अभी हम मिली भगत की बात कर रहे थे, अगली खबर की ओर अगर हम जाते हैं, निगम में भ्रष्टाचार, प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए की जा रही पैसों की मांग। भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दंभ भरने वाली प्रदेश की भाजपा सरकार में नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। दिसंबर 2020 में हरियाणा के 11वें नगर निगम के तौर पर अस्तित्व में आए मानेसर नगर निगम में भी गुरुग्राम की तर्ज पर कर्मचारियों द्वारा जनता से जमकर वसूली की जा रही है। और यही सवाल उस समय वायरस सच द्वारा भी मौजूदा विधायक से किया गया था, सत्य प्रकाश जरावता से किया गया था, कि जब उनका स्वागत हो रहा था पूरा क्रेडिट विधायक द्वारा लिया जा रहा था कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल करके कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाके इस निगम को अस्तित्व में लेके आए हैं। तो वायरस सच का यही सवाल था कि जो हालात भ्रष्टाचार के गुरुग्राम नगर निगम में है वो मानेसर नगर निगम में नहीं होंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे। लेकिन उनका कहना था कि किसी भी हालत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी ऐसी लगती है कि अब बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि पंजाब केसरी की खबर को अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि निगम चुनाव में हो रही देरी का खामियाजा भुगत रही मानेसर की जनता नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार से त्रस्त है। निगम के कर्मचारियों द्वारा प्रॉपर्टी आईडी बनाने के नाम पर खुलेआम पैसों की मांग की जाती है। हालांकि पीड़ित द्वारा 8 सितंबर को दी गई शिकायत पर निगम आयुक्त आरोपी निगम कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं इसका इंतजार है। बहरहाल इससे तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मानेसर नगर निगम में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका है। तो कहीं ना कहीं विधायक जी आपको भी संज्ञान लेने की जरूरत है कि आपने बहुत मेहनत की थी, और अभी तो कहते हैं कि बच्चे का लालन पालन हो रहा है, नींव रखी जा रही है मानेसर नगर निगम की। पहला चुनाव तक नहीं हुआ, उससे पहले अगर ऐसी भ्रष्टाचार की खबरें, खुलेआम भ्रष्टाचार की खबरें अगर समाचार पत्रों की सुर्खियां बनने लगी हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि गुरुग्राम नगर निगम तो आदी हो चुका है ऐसी खबरों के लिए, और अब मानेसर नगर निगम में भी ऐसी ही खबरें सामने आने लगी है भ्रष्टाचार को लेके। दैनिक जागरण के गुरुग्राम एडिशन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बड़ी खबर है कि पीएमओ में पहचान का झांसा देकर बनाया था शिकार। कहीं ना कहीं आम जनता को ठगने वाले लोग बहुत शातिर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं टेक्निक का यूज किया जाता है। और यहाँ पे अगर बात करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भले ही नौकरी के नाम पर ठगी करने के मामले में पुलिस के जांच अधिकारी को निलंबित कर दिया हो, पर पीड़ित अनिल सैनी अभी संतुष्ट नहीं है। ये वही मामला है जो कल माननीय मुख्यमंत्री की ग्रीवेंस कमेटी के अंदर उठाया गया, और बड़ी सख्ती से उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नौकरी के नाम पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनकी तो एक टैगलाइन है, बिना खर्ची पर्ची की सरकार है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन खर्ची पर्ची के अनेक मामले यहाँ पे भ्रष्टाचार के सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों एक विधायक के पुत्र ने भी पर्ची और खर्ची का आरोप लगाया था। इस समय बताया गया कि जांच में क्या निकल के आता है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने किया अवैध आहत्य का भंडाफोड़। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने आबकारी विभाग की टीम के साथ मिलकर अवैध आहत्य का भंडाफोड़ किया है। सेक्टर 71 में सदरन पेरिफल रोड के किनारे चल रहे बैंगो टैंगो स्पाइस में खाने के साथ लोगों को शराब परोसी जा रही थी। छापे में आहत्य संचालक शराब पिलाने का लाइसेंस नहीं दिखा सका। पिछले सप्ताह इसी क्षेत्र में 3 आहतों में अवैध रूप से शराब पिलाने के आरोप में कार्रवाई की गई थी। सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री उड़न दस्ता के पुलिस उप अधीक्षक इंद्रजीत सिंह ने टीम का गठन किया। आबकारी विभाग की टीम के साथ लेकर शनिवार रात करीब 11 बजे छापा मारा। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस भी सवालों के घेरे में नजर आती है कि अगर उस एरिया में अवैध रूप से आहत्य चल रहे हैं और पहले भी वहाँ पे छापे लग चुके हैं, उसके बाद भी अगर वहाँ पे अवैध आहत्य पकड़े जाते हैं, तो क्या उन पुलिस कर्मियों पे भी कार्रवाई होगी जिनकी ड्यूटी वहाँ पे निगरानी करने की है, जिनकी ड्यूटी वहाँ पे सुरक्षा प्रदान करने की है, जिनकी ड्यूटी वहाँ पे मुस्तैदी दिखाने की है कि उनके एरिया में अगर ऐसे इलीगल काम हो रहे हैं
और सीएम फ्लाइंग को कोई आकर कहीं ना कहीं उसके अंदर दखल देना पड़ रहा है, छापे मारने पड़ते हैं, तो क्या संबंधित अधिकारियों पे, उस क्षेत्र के जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसकी वजह से क्राइम लगातार बढ़ता नजर आता है। विकसित किया जाएगा शहरी वन। मेयर मधु आजाद और बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद ने सेक्टर 109 में पौधारोपण कर शहरी वन विकसित करने का कार्य का शुभारंभ किया, और बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस साल तो या तो ये कह सकते हैं कि पार्षदों ने भगवान से ज्यादा दुआ की, या फिर ये कह सकते हैं कि गुरुग्राम में पोल्यूशन बहुत बढ़ चुका है और एटमॉस्फेयर के ऊपर ऐसा असर दिखाई दिया कि इस बार आप खुद देख सकते हैं कि बारिश जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई, और अभी सितंबर आ चुका है और अभी भी इतनी गर्मी है, तो कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है, और जिसका एक ही सोल्यूशन है कि हमें कहीं ना कहीं पौधारोपण के ऊपर ध्यान देना होगा। ध्यान नहीं, बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और अगर हम आगे बात करते हैं, इस मौके पर मेयर मधु आजाद व विधायक राकेश दौलताबाद ने नगर निगम गुरुग्राम, जीएमडीए और डिलाइट कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ पौधारोपण किया। उन्होंने बताया कि नगर निगम गुरुग्राम, जीएमडीए और डिलाइट कंपनी की साझेदारी से सेक्टर 109 में शहरी वन विकसित किया जाएगा। इस मौके पर नगर निगम गुरुग्राम की पर्यावरण एवं स्थिरता विंग के नोडल अधिकारी और जीएमडीए के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष यादव ने बताया कि विभिन्न कंपनियों की साझेदारी से इस प्रकार के शहरी वन विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर हरियाणा सीएसआर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष बोधरा सीकरी, डिलाइट कंपनी के चेयरमैन अतुल धवन भी उपस्थित रहे। बहुत अच्छा प्रयास है बोधरा सीकरी जी का, राकेश दौलताबाद का, मेयर मधु आजाद का, यूं के शासन और प्रशासन का, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को इसके अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है, कि ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ सरकार का है, ये काम आम जनता का है, ये काम आपका है, ये काम हमारा है। नंबरदारों को आज वितरित किए जाएंगे मोबाइल। नंबरदारों को फोन देने की सरकारी योजना सिरे चढ़ रही है। 1 जुलाई को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम के सेक्टर 44 में आयोजित कार्यक्रम में नंबरदारों को मोबाइल खरीदने के लिए कूपन वितरित किए थे, जिस पर काफी नंबरदारों ने मोबाइल खरीद लिए थे। फारूकनगर नंबरदार एसोसिएशन के प्रधान नरेश यादव ने बताया कि जिन नंबरदारों को मोबाइल फोन नहीं मिल रहे थे, उनको 12 सितंबर को सुबह 10 बजे कादीपुर तहसील में मोबाइल वितरित किए जाएंगे। नंबरदार अपने कूपन तथा आईडी कार्ड के साथ लेकर आए तो उन्हें मोबाइल मिल जाएगा। बहुत खुशी की खबर है कि नंबरदारों को कहीं ना कहीं सरकार द्वारा मोबाइल दिए गए हैं। अब वो शायद अपने आसपास की जनता से संपर्क कर पाएंगे और कहीं ना कहीं जो उनकी दायित्व है उसको पूरा करने का वो प्रयास करेंगे। और सुनने में खुशी होती है कि कोई भी सरकारी मुहिम है वो जमीनी स्तर पे लागू हो रही है, क्योंकि सिर्फ घोषणाएं होती है, इम्प्लीमेंट की बात करें तो वो खुशी की खबर बन जाती है। अभी हम एनबीटी की बात करें, सबसे बड़ी और पहली वही खबर है कि जांच में एसएचओ की लापरवाही के सीएम ने दिए निलंबन के आदेश। लेकिन इसके साथ ही कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सूरजपाल अम्मू, प्रेसिडेंट हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन, बड़े आरोप उन्होंने लगाए। आइए खबर पूरे विस्तार से हम देखते हैं। हरियाणा फुटबॉल संघ की मीटिंग में पूर्व जनरल सेक्रेटरी पर लगे आरोप। हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने वार्षिक बैठक के बाद जनरल सेक्रेटरी ललित चौधरी पर वित्तीय अनियमितताओं के खुलकर आरोप लगाए। उनका कहना है कि ललित चौधरी ने अंबाला में एसोसिएशन का दूसरा खाता खोलकर सरकार व फुटबॉल फेडरेशन से मिले पैसे निकाल लिए, जिनका हिसाब देने में वे आनाकानी कर रहे हैं। मीटिंग में दूसरे जिलों से आए पदाधिकारियों व खिलाड़ियों ने भी जनरल सेक्रेटरी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट देने में भी घपला हुआ है, बच्चों को गलत सर्टिफिकेट बांटे गए। मीटिंग में प्रस्ताव पास करके एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ललित चौधरी, अरविंद शर्मा व रमन शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। संगठन मंत्री शेफाली नांगल ने बताया कि इस मामले की मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जानकारी दे दी गई है। अब वे जल्द ही लिखित में मुख्यमंत्री से पूरे मामले की शिकायत करेंगे। देर आए दुरुस्त आए। हालांकि एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर एक फैसला जो लिया गया और उस फैसले के ऊपर जो कार्रवाई की गई, ये काबिल तारीफ है कि कहीं ना कहीं सरकार को समय से जागना चाहिए कि खिलाड़ियों के अधिकार जो किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा खा लिए जाते हैं, चबा लिए जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं उसी एवज में वापस भी लेना चाहिए, कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई आरोप सिर्फ आरोप ना रह जाए, उस दोषी को कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। तो ये थी आज के समाचार पत्रों की मुख्य खबरें।
रोजाना हम मिलेंगे आपको इन्हीं खबरों के साथ, रोजाना हम मिलेंगे आपको इन्हीं खबरों के साथ, तमाम सुर्खियों के साथ। और आपसे अनुरोध है कि आप रोजाना आपके चैनल वायरल सच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप वायरल सच की केयर करते हैं तो आप उसे शेयर भी करें। और आप सभी से यही उम्मीद है कि आप रोजाना मिलेंगे ब्रेकफास्ट न्यूज विद जर्नलिस्ट परवीन के साथ।